हेलो स्टूडेंट, आई एम संजय पालीवाल हियर। आज हम चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर पढ़ेंगे। मैंने अपने पहले वीडियो में आपको फोर्स के बारे में बताया था। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज पुश और पुल। देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्स, वन इज कॉन्टैक्ट एंड अदर इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इस वीडियो में मैं आपको प्रेशर के बारे में बताऊंगा। व्हाट इज प्रेशर? हम सभी जानते हैं कि जो साइक्लोन, तूफान, टाइफून, ये सब जो चलते हैं, इनमें काफ़ी प्रेशर होता है और ये एयर प्रेशर के डिफरेंस की वजह से क्रिएट होते हैं। तो इसका मतलब फोर्स और प्रेशर में एक डायरेक्ट रिलेशन है। आइए हम देखते हैं क्या रिलेशन है और क्या फोर्स का प्रेशर पे असर होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेशर की डेफिनेशन। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। एक यूनिट एरिया पे जितना फोर्स लगती है उसको हम प्रेशर बोलते हैं। तो फोर्स प्रेशर की डेफिनेशन क्या हुई? तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यानी एरिया जितना कम होगा उतना ही फोर्स ज्यादा लगेगी, और जितना एरिया ज्यादा होगा उतनी फोर्स, उसका उतना ही प्रेशर कम होगा। एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, और एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा। इसे आप यूं समझिए, एक वुडन प्लैंक पे हम जब नेल को हैमर से हिट करते हैं तो हमेशा जहां सरफेस एरिया ज्यादा होता है उसके ऊपर हिट किया जाता है, और जहां एरिया कम होता है और वो उस पर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। नीचे के हिस्से में एरिया कम है जिसकी वजह से ये नेल इसके अंदर चली जाएगी। नोट दैट द एरिया इज द डिनोमिनेटर इन द अबाउ एक्सप्रेशन। जो मैंने एक्सप्रेशन क्या बताया था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यहां पर एरिया डिनोमिनेटर में है, तो इसका मतलब ये हुआ, इस एक्सप्रेशन में जब एरिया डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब ये है कि जितना द स्मॉलर द एरिया, एरिया कम होगा, लार्जर द प्रेशर, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। सरफेस फॉर द सेम फोर्सेस, उसी फोर्स के लिए अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज मच स्मॉलर देन ऑफ इट्स हेड। जो नेल होती है यानी कील जो होती है, उसका जो पॉइंटेड एंड होता है, पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज मच स्मॉलर। हमेशा उस एंड को बहुत ही छोटा बनाया जाता है जिससे उसका एरिया कम हो जाए, देन दैट ऑफ द हेड। उसके हेड के मुकाबले उसका एरिया कम होता है, जिससे कि सेम फोर्स में उसमें प्रेशर ज्यादा लगे। इट प्रोड्यूस ए प्रेशर सफिशिएंट टू पुश द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इनटू द वुडन प्लैंक, जिसकी वजह से वो नेल वुडन प्लैंक के अंदर आसानी से घुस जाए, उसके अंदर दब जाए। कैन यू एक्सप्लेन नाउ we can you explain now why shoulder bags are provided with broad straps, not thin straps? आपको पता, इसीलिए जो आपके बैग होते हैं उनके जो स्ट्रैप्स होते हैं वो चौड़े रखे जाते हैं कंपेयर बजाय पतले रखने के। जितने स्ट्रैप पतले होंगे उनका एरिया कम हो जाएगा, जिससे उसका प्रेशर, बैग का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और हमारे को ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। इसलिए आपके जो बैग्स हैं उनके स्ट्रैप बड़े चौड़े रखे जाते हैं। एंड वाई द टूल्स मेंट फॉर कटिंग एंड पसिंग ऑलवेज हैव शार्प एजेस। इसलिए आपके जो नाइफ है, कोई भी टूल है, उनके एज हमेशा शार्प रखे जाते हैं जिससे उनका एरिया कम हो जाए और कम प्रेशर लगाना पड़े किसी काम को करने के लिए। डू लिक्विड एंड गैसेज ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर? क्या लिक्विड और गैस दोनों ये भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं? आइए अब हम इसे समझते हैं। It also depend on the area which are the force act. Let us find out. आइए इसको चेक करते हैं। तो आपके सामने एक एग्जांपल है, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, उसके नीचे एक बैलून लगा हुआ है। दूसरी सिलेंड्रिकल ट्यूब है, उसमें भी एक बैलून लगा है। मैंने इसे नंबर 1 और नंबर 2 दिया है। इसमें हाफ वाटर है और इसमें 3/4 वाटर है। तो इसके अंदर, सेकंड वाली के अंदर प्रेशर ग्रेटर होगा और इसमें स्मॉलर होगा,
क्योंकि जितनी हाइट वाटर की ज़्यादा होगी उसका उतना प्रेशर ज़्यादा होगा। और हमेशा लिक्विड्स जो होते हैं वो कंटेनर की वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। उसका जो प्रेशर होता है उसके चारों तरफ वॉल्स के ऊपर होता है। तो लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। अपने एक्सरसाइज के जरिए अभी इसे देखते हैं, एक्टिविटी के जरिए। एक बॉटल है, बॉटल के अंदर एक बैलून साइड की वॉल के ऊपर लगा रखा है और इसमें पानी को काफ़ी ऊंचा रखा गया है, जिससे उसका प्रेशर, इसकी प्रेशर की वजह से ये ब्लो हो गया है, फूल गया है। तो इट मीन्स लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि बॉटल में छोटे छोटे होल्स कर रखे हैं, इन होल्स के जरिए ये वाटर बाहर आ रहा है। इट मीन्स लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर on the same depth. Now it is clear liquid exert pressure on the walls of the container। और आपने अक्सर देखा होगा कई बार पानी में लीकेज हो जाती है किसी पाइपलाइन में, वहाँ से पानी फाउंटेन के तरह काफ़ी तेज़ी से बाहर आता है, क्योंकि वाटर जो है लिक्विड है और लिक्विड वॉल्स ऑफ द कंटेनर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से प्रेशर रिलीज होता है और पानी काफ़ी तेज़ी से बाहर निकलता है। गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। गैसेस भी वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगाती हैं। इसका हम इस ढंग से समझ सकते हैं, एक बैलून को मुंह से हवा भरिए, अगर उसके अंदर 2-3 होल हैं बैलून में तो वहाँ से एयर रिलीज होने लग जाती है। तो इट मीन्स गैस भी वॉल्स ऑफ द कंटेनर, वॉल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, अब हमने बात करनी है गैसेस के एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर है क्या? हमारे चारों तरफ एक हवा का एक आवरण है, एक एनवलप है, जिसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। देयर इज एयर ऑल अराउंड अस, दिस एनवलप ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर। ये जो एनवलप है एयर का, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेयर, और ये हजारों काफी किलोमीटर ऊपर तक हमारे ऊपर है। द प्रेशर एक्सर्ट बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो प्रेशर एयर एक्सर्ट करती है इसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। इसको समझने के लिए अब देखिए सामने एक ट्यूब दिखा रखी है, इस ट्यूब के अंदर क्या है? एयर है, और इसका एरिया दिखा रखा है। तो ये एयर इसकी वॉल्स पे और नीचे की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करती है ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है। जैसे जैसे हम धरती के पास आएंगे वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा एटमॉस्फेयर का, हम पहाड़ों पे जाएंगे वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। अब एक एक्टिविटी के जरिए हम इसे समझते हैं, क्या एयर भी प्रेशर एक्सर्ट करती है? हाउ लार्ज और स्मॉल इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज़्यादा या कम होता है, अब इसे समझते हैं। एक रबड़ शक्कर लिया हुआ है, रबड़ शक्कर वही होता है जो आपकी विंडशील्ड के ऊपर, आपकी ग्लास के ऊपर या आपके मिरर के ऊपर किसी पर्दे को, किसी कर्टेन को लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। एक रबड़ शक्कर लिया हुआ है, उसे एक स्मूथ सरफेस के ऊपर प्रेस करा जाता है, प्रेस करते हैं जिससे उसके अंदर की एयर निकल जाए और ये उसके साथ चिपक जाता है। तो ये क्यों ऐसा चिपक जाता है, इसे निकालना छुड़ाना काफ़ी मुश्किल क्यों होता है? उसका रीज़न ये है कि इसके अंदर का प्रेशर बहुत कम हो गया और बाहर एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर, इसकी वजह से ये उठाना मुश्किल होता है रबर सकर का। व्हेन यू प्रेस द रबर सकर, मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन द कैप एंड द सरफेस एस्केप आउट। जब हम रबर सकर को प्रेस करते हैं तो उसमें से ज़्यादातर हवा उससे बाहर निकल जाती है। द सकर स्टिक्स टू द सरफेस, और वो सकर जो होता है वो उस सरफेस के ऊपर चिपक जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है। टू पुल द सकर ऑफ द सरफेस, हम इसे ऊपर खींचने की कोशिश करो। द अप्लाइड फोर्स शुड बी लार्ज एनफ टू ओवरकम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, उसे निकालना आसान नहीं होता। This activity might given you an idea about the magnitude of atmospheric pressure in fact। इससे एक्टिविटी से आपको पता लग सकता है कि उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मैग्नीट्यूड, उसकी मात्रा कितनी ज़्यादा है। इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू पुल द sucker ऑफ the surface if there were no air at all between the sucker and the surface।
अगर शक्कर में से, रबर शक्कर से बिल्कुल 100% एयर को बाहर निकाल दिया जाए तो किसी भी आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है कि उस शक्कर को उठा सके, उसको हटा सके। Does it give you an idea how large the atmospheric pressure? अब इससे आपको पता लग गया होगा कि कितना उस प्रेशर का मैग्नीट्यूड कितना ज़्यादा होता है, उसकी मात्रा कितनी ज़्यादा होती है। अब आप एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमारा जो हेड है वो 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर हम लेते हैं, इसके ऊपर एक बड़ा सा सिलेंडर लगा देते हैं बहुत ऊंचा। द फोर्स ड्यू टू एन एयर कॉलम ऑफ हाइट द एटमॉस्फेयर द एरिया 15 बाई 15 सेंटीमीटर। अगर हम 15 बाई 15 सेंटीमीटर का एरिया लें और एक बड़ी सी ट्यूब इज नियरली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 225 किलोग्राम। एक बहुत बड़ी ट्यूब लें, सिलेंडर लें और 15 बाई 15 सेंटीमीटर की ट्यूब लें तो आप समझ सकोगे कि हमारे ऊपर करीब 225 किलोग्राम का एयर का मास हमारे ऊपर होता है, जबकि हमें महसूस नहीं होता। अगर हम इतना वजन अपने सर के ऊपर रख ले तो हम दब जाएंगे, लेकिन एयर का हमारे को पता नहीं लगता, जबकि वो मास भी इतना ही होता है। द रीजन वी आर नॉट क्रश्ड अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज दैट द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी इज ऑल्सो इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड बैलेंस द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। इसका रीजन ये है कि हम क्यों नहीं पिचकते कि हमारे ऊपर जितना प्रेशर है, एयर का प्रेशर, हमारे अंदर भी उतना ही प्रेशर होता है, जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और वो बैलेंस हो जाता है और हमको इसका पता नहीं लगता। आइए एक चीज और सीखते हैं। डिड यू नो, आप जानते हो ऑटो वॉन गेरिक एंड जर्मन साइंटिस्ट, एक जर्मन साइंटिस्ट थे ऑटो वॉन, उन्होंने 17th सेंचुरी में इन्वेंटेड ए पंप टू एक्सट्रैक्ट एयर आउट ऑफ वेसल। उन्होंने एक पंप बनाया जिसके जरिए उन्होंने वेसल में से एयर को निकाला, जैसे वैक्यूम पंप होते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस पंप ही डिमॉन्स्ट्रेट ड्रामेटिकली, उन्होंने इस पंप के जरिए एक ड्रामेटिकली एक एक्सरसाइज को दिखाया है। द फोर्स ऑफ द एयर प्रेशर, एयर प्रेशर की फोर्स को दिखाया है उन्होंने। ही ज्वाइंट द टू हॉलो मेटेलिक हेमिस्फीयर, उन्होंने दो हेमिस्फेरिकल, हेमिस्फीयर होता है कटोरी की तरह, आधा गोला, दैट इज हेमिस्फीयर। उन्होंने 51 सेंटीमीटर डायमीटर के दो हेमिस्फीयर लिए और उनको आपस में जोड़कर उसके अंदर की एयर को निकाल दिया, यानी उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया। देन ही employed the 8 horses on each hemisphere to pull them apart। उन्होंने दोनों हेमिस्फीयर्स को 8 गोल, इस साइड भी 8 हॉर्सेस और इस साइड भी 8 हॉर्सेस को लगा दिया इसे छुड़ाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये हेमिस्फीयर अलग नहीं हुए। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कितना प्रेशर होता है, कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जिसकी कितना एटमॉस्फेयर की मात्रा उसकी कितनी ज़्यादा होती है, इसे हटाया नहीं जा सकता। इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। मैंने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।